तो देखिए, इस बार दीपावली के दिन को लेकर और दीपावली के मुहूर्त को लेकर जंग छिड़ रखी है। आखिर दीपावली है कब मनाई जाएगी दीपावली, ये बहुत बड़ा सवाल है। 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को? बहुत से लोगों को आज भी कंफ्यूजन है, जबकि अब कुछ ही दिन बचे हैं दीपावली में। आपको आज हम जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसके जरिए ये समझाएंगे कि आखिर दीपावली कब मनाई जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। श्री राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का मुहूर्त देने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और उनके भाई विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने असमंजस दूर करते हुए बताया 1 नवंबर को दिवाली मनेगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन तक शास्त्र और पंचांगों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया। आज से अच्छे बड़े बड़े विद्वान रहे, उस समय इसको प्रकाशित कर दिया गया था, वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग। तो ये अभी 81 चल रहा है, 2081, तो एक पूरा होने तक ये चलेगा, माने 2001 से चला है। तो इसमें उसी समय दीपावली 1 नवंबर को लिखी है और यह गणित टेली कर रहा है बापूदेव शास्त्री से। हालांकि इससे पहले काशी विद्वत परिषद ने 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का निर्णय लिया था। काशी विद्वत परिषद और बीएचयू के ज्योतिष विभाग की ओर से 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की बात कही है। काल, शुभ संयोग, कई प्रकार के योगायोग धर्मशास्त्र की दृष्टि से बन रहे हैं, इसलिए दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इसका पूर्ण काल जो है प्रदोष व्यापनी होने के कारण, निशीथ व्यापनी होने के कारण 31 अक्टूबर को अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या, जो प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या जिसे कहते हैं, जिसे निशीथ व्यापनी अमावस्या कहते हैं, उस रूप में 31 अक्टूबर को है। 1 नवंबर के भ्रम में न रहें। 31 अक्टूबर को हमारे ज्योतिष विभाग में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। इस पे विचार किया गया, विमर्श किया गया। काशी के विद्वान रहे, विद्वत परिषद के विद्वान रहे, विश्वनाथ मंदिर न्यास के आज संयोग से सबसे बड़े दैवज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, वो भी रहें। सारे लोगों ने इस पे गंभीर चिंतन करके यह निर्धारित किया कि 31 अक्टूबर को दीपावली हो। सवाल यह है कि आखिर दीपावली कब मनाई जाए। एक और राम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले और पूजा करने वाले विद्वान हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश भर में सनातन के नियमों और सवालों का जवाब देने वाले काशी विद्वत परिषद जैसी संस्था और बीएचयू का ज्योतिष विभाग है। राम मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री और उनके भाई ने मुहूर्त निकालते हुए कहा कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। यही नहीं, जिन्होंने राम मंदिर की पूजा कराई उनके भी पुत्र ने कहा कि 1 नवंबर को, दीक्षित परिवार ने, कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। ऐसे में अब लोग संशय में हैं कि आखिर दीपोत्सव कब मनाएं। बाजार पूरी तरीके से सजे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जो मुहूर्त का ये दंगल है, जो मुहूर्त की जो पशुपेश है, इसने लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया है। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अयोध्या में 8वें दीपोत्सव के दौरान राम नगरी डिजिटल नगरी के रूप में नजर आने वाली है। आस्था और प्रकाश का दीपोत्सव में ऐसा संगम दिखने वाला है कि हर कोई निहारता ही रह जाएगा। रिपोर्ट देखिए। खुशी के दिए हैं, ये अमन के दिए हैं, ये ऐसे दिए हैं जो एक दूसरे से सबको जोड़ते हैं। रोशनी का त्योहार दीपावली है और इस मौके पर अयोध्या के घाट जगमगा रहे हैं। दियों को बिछा दिया गया है, बस इंतजार है उस लम्हे का जब इन दियों में तेल डलेगा, बत्ती डलेगी और ये जगमगाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा वातावरण भगवान श्री राम का अयोध्या की सरजमी पर, अयोध्या की धरती पर, क्योंकि वो पधार चुके हैं, पहले ही प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो चुकी है, लेकिन त्रेता युग से जो परंपराएं लगातार चली आ रही हैं, उन परंपराओं का निर्वहन अयोध्यावासी दिल खोलकर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के घर घर में दिवाली के मौके पर दिए जलाए जाते हैं, रोशनी से घर घर नहाए दिखते हैं, जगमगाए दिखते हैं, फूलों की सजावट होती है और आप देख सकते हैं कि जहां जहां तक नजर जा रही है दियों को बिछा दिया गया है। और मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर देखिए सरसों का तेल जो है, जिनके दिए यहाँ पर इन दियों में तेल को भरा जाएगा और उसके बाद ये दिए जलाए जाएंगे। इसकी तैयारियां यहाँ पर पहले से करके रखी गई है। जो अलग अलग घाट हैं उनके किनारों पर ये तेल यहाँ पर लाकर रख दिया गया है, यानी कि 30 तारीख को जब
मौका होगा दीपोत्सव का, तो सुबह से ही ये वॉलंटियर्स जो अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंचे हैं, 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ये कमान संभाल लेंगे और इन कार्टून्स में जो तेल भरा गया है वो इन दियों में भरा जाएगा और उसके बाद यहां पर वो शाम का लम्हा होगा, वो वक्त होगा जब ये दिए पूरी तरह से जगमगाते हुए अपनी रोशनी बिखेरते हुए एक नया संदेश समूचे मुल्क में, समूचे देश में देंगे। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या के सरयू घाट पर अब की बार न सिर्फ दीपोत्सव होगा बल्कि इस बार सरयू तट पर महाआरती भी होगी, जिसमें 1100 देवाचार्य शामिल होंगे, जिसका नजारा भव्य और अलौकिक होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। पर बसा शहर है ये अयोध्या और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के पन्नों में इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता रहा है और अब की बार अयोध्या में न सिर्फ दीपोत्सव होने जा रहा है बल्कि अयोध्या अपनी एक अलग पहचान के लिए भी इस बार अपनी एक छाप छोड़ेगा। इस बार अयोध्या के सरयू तट पर महाआरती होगी और इस महाआरती में सबसे खास बात यह है कि मेरे पीछे आप जो मंच अभी देखेंगे, ये मंच पे 1100 वेदाचार्य यहाँ पर महाआरती कराएंगे, जिसके साक्षी तमाम अयोध्या वासी भी रहेंगे और साथ ही साथ जो वीवीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो भी इसके साक्षी बनेंगे। सरयू का यह आरती स्थल कई जोनों में बांटा गया है और बाकायदा यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया है और इसी मंच के सामने से जब महाआरती का आयोजन होगा तो उस पल के सभी लोग साक्षी बनेंगे। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। महाआरती के लिए अलग अलग जगहों से 1100 वेदाचार्य यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, बुलाए गए हैं, जो कि यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के समय पर महाआरती करेंगे, जो कि अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक नजारा देखने लायक होगा। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 सरयू घाट, अयोध्या।